नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान पाक को सीखे और सिखाए। हजरात, ये एक बड़ी अहम बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और ये कहा कि तुम में का सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में यह बात देखी जा रही है कि कुरान के सीखने सिखाने वालों को बहुत ज़्यादा हकीर समझा जाता है और दीनी उलूम जो फर्द कफाया के दायरे में हैं उनको अव्वलियत का दर्जा दिया जाता है। जो वो हदीस है कि तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। तो आज के दौर में जब इल्म दीन के हासिल करने का मामला सामने आता है तो लोग अपने लड़के लड़कियों का नाम मकातिब इस्लामिया में या मदारिस इस्लामिया में लिखवाने में शर्म और आर महसूस करते हैं। फख्र तो इस बात में महसूस होता है और नजर आता है उन्हें कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में या ऐसे स्कूल में डाल दें जहां दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हो रही हो, तो बच्चा दीनी और दुनियावी दोनों तालीम में नुमाया हो जाएगा। उनका ख्वाब यही होता है, उनकी सोच यही होती है और फिक्र यही होती है और वो उसमें डाल भी देते हैं। बच्चे पड़ गए उसमें। खुली बात है कि अगर किसी बर्तन में मिट्टी का तेल रखा हो तो उसमें से आप कड़वा तेल नहीं निकाल पाएंगे। जब उस ज़र्फ के अंदर मिट्टी का तेल भरा हुआ है तो वही तेल इन बच्चों में भी आएगा, कड़वा तेल नहीं आएगा। इस तरह से ये जो तालीम का मसला है, देखिए तालीम की तो बड़ी अहमियत है कि भाई हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, क्या वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते हैं दोनों बराबर हो सकते हैं। इस तरह से हमने तो ये एक बात कही, वक्त की तंगी की वजह से सारी बातें मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। जी मौलाना के पास सिर्फ 10 मिनट है। जी मुख्तसर बात मैं ये कह रहा हूँ कि दीनी तालीम से हट करके उस तालीम की तरफ लोग रागिब हैं जो शैतान ने कुछ दिनों पहले पर पुर्जे निकाल दिए। काजी अदील अब्बासी ने बस्ती जिला में उस वक्त जब जबरी तालीम का सिलसिला आज़ादी के बाद चला हिंदुस्तान में, तो उन्होंने वहाँ एक कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें यह बात रखी गई कि अगर ये नन्हे नन्हे बच्चे जो अभी 5 साल 7 साल या 10 साल के हैं, इनका जहन सादा कागज या सादा कैसेट की तरह से है कि पहली बार जो चीज इनके दिलो दिमाग पर नक्श हो जाएगी वो मिटने वाली नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको अपने बच्चों के अंदर दीनी तालीम को नक्श करना चाहिए, कुरान की तालीम को नक्श करना चाहिए, अल्लाह और रसूल के फरमान को नक्श करना चाहिए। मगर इससे कतई नजर आदमी देखता क्या है, अजी मैं मदरसे में नाम लिखाऊंगा अपने लड़के लड़कियों का मुकद्दर फोड़ने के लिए, उसमें पढ़ करके ये क्या करेंगे? अरे इसमें डालो। वहाँ एक और शैतान ने लाशा लगा दिया है। हमारे यहाँ दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी होती है। बस कुछ चीजें उर्दू का सब्जेक्ट या दीनियात थोड़ा मोड़ा कुछ चटनी के तौर पर उसमें मिला लिया और कह रहे हैं ये देखो हमारे यहाँ दोनों तालीम है। आपको रिजल्ट देखना है तो आप जिस माशरे में रह रहे हैं दाएं बाएं आगे पीछे निगाह उठाकर देख लीजिए उनका रिजल्ट क्या है।
शैतान ने इस तरह से वर्गलाया और ऐसा लाशा लगाया कि लोग उसमें फंसते चले गए। और उनकी वह औलाद जिसके दिलो दिमाग में नक्शे अव्वल कलमा होना चाहिए, नमाज की दुआएं होनी चाहिए, अल्लाह रसूल की मोहब्बत होनी चाहिए, शरीयत के अहकाम की मालूमात होनी चाहिए, हलाल और हराम की तमीज़ होनी चाहिए, छोटे और बड़े का अदब होना चाहिए, सलीका और तमीज़ होना चाहिए। इन सारी चीज़ों से वो बच्चे खाली रह जाते हैं, क्योंकि उनको वो तालीम ही नहीं दी जाती जिसमें ये सारी चीज़ें सीखें। अब बाद में उनके वालिदैन कहते हैं मेरा बच्चा तो BA MA कर चुका मगर बहुत नालायक है, बैठने उठने की तमीज़ नहीं, नमाज के लिए बोलता हूँ तो वो नमाज पढ़ने नहीं जाता, कहता हूँ तिलावत कर ले तो वो तिलावत नहीं करता। अरे क्या करेगा, आपने तो वो डाला था दूसरी ट्रेनिंग में कि वो सबसे नुमाया हो जाएगा, सबसे आला मकाम हासिल करेगा, और ये पोजीशन है कि आप खुद उससे परेशान हैं कि आपका कहा नहीं मानता, आप जो कहते हैं वो सुनता ही नहीं। अरे वो तालीम ही नहीं दी गई है कि वो आपका कहा हुआ मान ले। दीनी मदरसे में पढ़ा होता या दीनी असातिज़ा के ज़ेरे निगरानी या ज़ेरे तालीम पढ़ा होता तो वहाँ सिखाया गया होता कि माँ का क्या हक है, बाप का क्या हक है, अल्लाह का क्या हक है, रसूल का क्या हक है, पास पड़ोस का क्या हक है, अपनों का क्या हक है, गैरों का क्या हक है। सारे हुकूक उस बच्चे को सिखा दिए जाते और वो सीख करके सारी चीज़ों से वाकिफ होता। वो आपके लिए भी बेहतर था, उसके लिए भी बेहतर था। मैंने सबसे पहले जो बात कही, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में का सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। देखिए कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा है। हर नबी को अपने अपने दौर में उस वक्त के लिहाज से मोजज़ात मिलते रहे हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर वह दौर है कि अरब वालों को इस बात पर नाज था कि हम अरब हैं और हमारे अलावा जितने सब अजमी हैं उनके पास कोई इल्म नहीं, कोई नॉलेज नहीं। फसाहत और बलागत और तालीम और हर चीज़ में आगे होने का, नुमाया होने का उनके पास दावा था। और उसी ज़बान में वो कुरान पाक नाजिल हुआ। उन्हीं को ये बात समझ में आई कुरान का एजाज़ क्या है, इसमें कमाल क्या है, फसाहत कहाँ है, बलागत कहाँ है। कुरान ने तो चैलेंज भी किया कि अगर तुम बहुत बड़े काबिल हो तो इसकी एक सूरज जैसी, छोटी सूरज जैसी सूरज बना करके ला दो, मगर नहीं ला सके। बात लंबी होती जाएगी, वक्त मुझे कम दिया गया है। मैं मुख्तसर तौर पर यह बात बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने वक्त नसीब हुआ उनके वालिदैन ने कोशिश की और वो अरबी इदारों में, अरबी मदरसों में डाले गए, असातिज़ा के ज़ेरे निगरानी रहे, कुरान का नाज़रा पढ़ा, कुरान को हिफ्ज़ किया, याद किया, दीनी मालूमात हासिल की, वो नुमाया हैं। हश्र के दिन उनके वालिदैन के सरों पर ताज रखा जाएगा। वो ताज ऐसा होगा कि पूरा हश्र का मैदान रोशन होगा, जगमगाता हुआ होगा। ये हाफिजों के वालिदैन के सर पर वो रखा जाएगा। उनको जब ये दर्जा, ये मकाम मिलेगा तो आप गौर कर लें कि फिर उस हाफिज को क्या मकाम मिलेगा, उनके वालिदैन को यह मकाम मिलेगा। फिर आप ये गौर कर लें कि उनको क्या मकाम मिलेगा। आज जो लोग PhD LLB करके सारी डिग्रियां ले लेते हैं, ऊंचे ऊंचे मकामात हासिल कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ करके बहुत आगे निकल जाते हैं और सारी चीज़ों के इमाम बन जाते हैं, मुझे इस बात का जवाब दें, क्या उनको यह मर्तबा हासिल होगा स्टेज पर खड़े होकर कोई अवार्ड या कोई डिग्री लेकर खड़े हो जाएं और बच्चों से, लोगों से तालियां बजवा देने से डिग्री नहीं हो जाती। तालियां बजवा दिए, डिग्री हासिल हो गई, फोटो खींच लिया गया, हो गए बड़े बड़े साहब। ये कुरान ने जो एजाज बख्शा है और कुरान की जो अहमियत है, जो बात है, वो कभी इन लोगों को क़यामत तक नहीं हासिल हो सकती। यह बात आप ध्यान में रख लें। और एक बात यह भी ध्यान में रख लें कि दीनी तालीम हासिल करना ही सबके लिए फ़र्ज है, अव्वली फ़र्ज है कि सबसे पहले यह जानें। अल्लाह ताला के यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि हम तो जाहिल थे इसलिए हम रोज़ा के अहकाम नहीं जानते, नमाज के अहकाम नहीं जानते। अरे जाहिल रहना ही उज़्र है। जब आप पे इल्म हासिल करना फ़र्ज किया गया तो जाहिल कैसे रह गए। तलबुल इल्म फरीज़तुन, इल्म का तलब करना फ़र्ज है हर मुसलमान मर्द औरत पर। जब फ़र्ज करार दिया गया तो तुम इसको छोड़कर हटे क्यों? दूसरा इल्म हासिल कर रहे हैं, सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं,
और सब इल्म हासिल करके चक्कर चला रहे हैं, उसके लिए अकल है और उसके लिए इल्म है, और ये दिन सीखने के लिए कह रहे हैं कि जो है मुझको नहीं पता है। फर्ज यही इल्म किया गया है, वो इल्म नहीं। बहरहाल मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और यह बात आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ कि बच्चों को दीनी तालीम से दूर मत कीजिए, वरना कल के दिन आप आंसू बहाएंगे कि हम जो चाहते हैं कि ये वालिदैन के हुकूक को पहचानें, दीन को पहचानें, अल्लाह रसूल को पहचानें, सबके हुकूक को अदा करें, ऐसा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ये तालीम दीजिए, उसके बाद आप पूरी दुनिया की तालीम उनके अंदर ठूस दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।